अरे ये बाबा तो हमको देख करके आंख बंद करके बैठ गया, हमारे यहाँ से घोड़ा चुरा करके ले आया है और हमको देखकर आंख बंद करके बैठ गया। अनेकों प्रकार के अपशब्द। और जैसे ही कपिल भगवान के नेत्र खुले तो 60 के 60,000 पुत्र जो जल के भस्म हो गए। राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके नष्ट हो गए। तब कपिल भगवान ने ही उनके उद्धार का कारण बताया कि गंगा जी के स्पर्श से ही इन पुत्रों का उद्धार हो जाएगा। इन्हीं सगर के पुत्र के वंश में महाराज अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भगीरथ ने तपस्या करी तो भागीरथी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए गंगा मैया। जैसे आगे आगे भागीरथी और पीछे पीछे आगे भगीरथ और पीछे पीछे भागीरथी चले आ रहे थे तो जन्नू बाबा की कुटिया फंसी। तो जन्नू बाबा की कुटिया को बहा करके ले गई गंगा। जन्नू बाबा को आया तो उन्होंने गंगा जी को हाथ में लेकर के आचमन कर गए तो पूरी गंगा उनके पेट में समा गई। तब भगीरथ ने प्रार्थना किया, महाराज जी हमें अपने पूर्वजों का उद्धार करना है, कृपा करो। तभी गंगा जन्म पुत्री जानवी बन करके और जानवी के नाम से भी जानी जाती है। और सगर पुत्रों का जैसे ही गंगा जी में स्पर्श हुआ और उन सभी सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। इन्हीं राजा भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास के नारी कवच के खट्वांग हुए। खट्वांग के राजा दिलीप हुए। दिलीप के अज हुए। अज के दशरथ हुए और दशरथ के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनका जन्म हुआ। बोले राम भद्र जी महाराज की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोकने अभिरामा तनु श्यामा विजय आयुध बुद्धिचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी अरे हुई कर जोरी स्तुति तोरी विधि कराओ अनंता माया बुद्धि ज्ञाना नीच हमारा पुराण भजन कर हाथ पितावर सब गुणी आदर दो चंद्र पिता चंदो कन श्यामा निज आयुध भुज चारी ओ गणपति माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी हर हुई कर जोरी हर दुखी गोरी विधि कराओ अनंता माया ज्ञाना तेज अमाना देव पुराण भजनता करुणा सुख सागर सगुण आगर तेरा कई श्रुति करता शोभा परित लागी गणय अनुरागी नयन प्रगति देखता ब्रह्मांड निकाया
कथा के भी वर्णन हमारे श्री महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, मात्र सूक्ष्म विधि से वर्णन किया है। 2 अध्यायों में कथा आती है रामभद्र जी की। एक ही श्लोक में संपूर्ण राम कथा कह डाले कि गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर जनवन पद्म पदभ्यां प्रियायाः वाणिस्मरसाक्षमाभ्यां मृजित पथुर्जो यो हरीन्द्राजाभ्यां वैरूप्यां घोरफणक्या प्रियवीरहर्षा रोपितभ्रूनिजृम्भ त्रस्ताभिर्वत्सेतुः खलदलदहनम् कौसलेन्द्रो वदान्ना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। एक ही श्लोक में राम कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने कि गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, पिता की आज्ञा को पाकर के इस अयोध्या जैसे वैभव को हमारे श्री रामभद्र जी महाराज ने तिनके की तरह छोड़ करके वनम व्यचर धन वनम बन चले गए। अपनी प्रिया जी को भी साथ में लेकर वहां जाकर के शूर्पणखा का नाक काट और सभी असुरों का संहार करके श्री जानकी जी को रावण हरण करके ले गया। और भगवान के तो रावण आदि संपूर्ण लंका पर जो जितने दैत्य थे उन सभी का संहार करके अपनी प्रिया जी को साथ में लेकर के अयोध्या में पुनः राज करने लगे। बस हो गई राम कथा। तब राजा परीक्षित ने कहा महाराज बस एक ही श्लोक में आपने समाप्त कर दिया। तब 2 अध्यायों में राम कथा का वर्णन करते हैं थोड़ा विस्तार से। देखिए जैसे हमें राम तत्व को पाना है तो राम तत्व को कब पाएंगे? जैसे हमें किसी पर्वत श्रृंखला में चढ़ना है तो श्रृंखला में पहुंचने के लिए हमें धीरे धीरे करके उन पर चढ़ना पड़ेगा, तब हम पर्वत श्रृंखला में पहुंच पाएंगे, ऊंचाई पर पहुंच पाएंगे। तो इसी प्रकार राम तत्व को पाने के लिए सबसे पहले उनके छोटे भैया शत्रुघ्न लाल जी का स्मरण करना पड़ेगा। और शत्रुघ्न का मतलब क्या होता है? आचार्यों ने जिस समय नामकरण संस्कार किया था तब उन्होंने बताया कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ऐसे ऐसे शत्रुघ्न लाल जी कि जिनका स्मरण करने मात्र से जीव के जो हृदयगत शत्रु हैं उन हृदय में बैठे उन शत्रुओं का विनाश करते हैं श्री शत्रुघ्न लाल जी। तो जब हम ध्यान करेंगे शत्रुघ्न लाल जी का, उनको प्रसन्न कर लेंगे, तब वो क्या करेंगे? जो हमारे हृदय में बैठे हुए काम, क्रोध, मद, लोभ आदि जो विकार रूपी शत्रु, तो शत्रुघ्न लाल जी आकर के इन शत्रुओं का हनन करेंगे, इन शत्रुओं को बाहर निकालेंगे। भाई जैसे आपको मकान लेना है, रेंट पे लेना है, किराए पे लेना है मकान, तो मकान आपको तभी मिलेगा जब मकान खाली होगा। भाई कोई दूसरा ही फैमिली उस मकान में रह रही है तो उस फैमिली को बाहर करना पड़ेगा, तब आप जाकर के उसमें अपना सामान रख सकते हैं।
तो हमारे हृदय में जो विकार बैठे हुए हैं और उन विकारों से हमारा हृदय रूपी ये घर हाउसफुल है, तो राम दत्त जी कहाँ आकर के बैठेंगे? तो उनको पाने के लिए हमें शत्रुघ्न लाल जी का स्मरण करना पड़ेगा। जब शत्रुघ्न लाल जी आएंगे और हमारे हृदय में बैठे हुए उन शत्रुओं को वध कर देंगे। भाई जिनका सुमिरन करने मात्र से शत्रु का वध हो जाता है, और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो और आराम से वध कर देंगे। तो ऐसे शत्रुघ्न लाल जी का स्मरण करना चाहिए। शत्रुघ्न लाल जी और बिना शक्ति के शक्तिमान काम नहीं करते। तो शत्रुघ्न लाल जी की शक्ति कौन है? श्रुति कीर्ति। और श्रुति कीर्ति का क्या मतलब होता है? श्रुति कीर्ति का मतलब होता है कि भगवान की मंगलमयी कीर्ति को अपने कर्णपुरों से खूब श्रवण करना। इतना सुनो भगवान की कथाओं को, इतना सुनो। तो श्रुति कीर्ति और शत्रुघ्न लाल ये दोनों मिलकर के हमारे हृदय में जो बैठे हुए शत्रु हैं उन शत्रुओं का वध कर देंगे। तब हमारा ये हृदय रूपी भवन खाली हो जाएगा, और जब खाली होगा तभी प्यारे आएंगे, नहीं तो भरा हुआ है हमारा हृदय रूपी भवन। ऐसे शत्रुघ्न लाल जी का स्मरण करना चाहिए। फिर उनके बाद लखन लाल जी का लक्ष्मण। लक्ष्मण का क्या मतलब है? कि जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य वह है लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी के जीवन का एक ही लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? जिस समय रामभद्र जी महाराज को वन जाने का आदेश हुआ, पिताजी थे वचनों को पूरा करने के लिए, तो जाने लगे। तो रामभद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण इस समय भरत और शत्रुघ्न मामा जी के यहाँ और हम भी पिताजी के वचनों को पूरा करने के लिए वन जा रहे हैं, इसलिए ऐसा करना कि तुम राज्य की देखभाल करना। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आप क्या कह रहे हैं? मैं गुरु पितु मातु न जानहु काहू, गुरु विधि बात न जानहु काहू, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, गुरु विधि बात न जानहु काहू, कहु स्वभाव नाथ पतिया हो, कहु स्वभाव नाथ पतिया हो। भैया न मैं गुरु जी को जानता, न मैं पिताजी को जानता, न मैं राज्य को जानता, न माता जी को जानता, मैं किसी को नहीं जानता। रामभद्र जी कह रहे हैं, लक्ष्मण ये तुम कह रहे हो? उन्होंने कहा हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं जानता। दादू फिर आप किसको जानते हो जब गुरु जी को नहीं जानते? तुम मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु जो अंतरयामी, दीन बंधु मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता, क्योंकि आप अंतर्यामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। तो आप मेरे अंदर भी देख लीजिए और बाहर भी देख लीजिए, मैं किसी को नहीं जानता, मैं आपके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। तो जब ऐसा लक्ष्य लक्ष्मण जी की तरह लक्ष्य हमारा दृढ़ हो जाए कि हम प्रभु के अलावा किसी को नहीं जानते, कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो, नाम नैव जाने न जाने।